उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होगे। तो ये वीडियो ना बेसिकली नॉन वेजिटेरियन के ऊपर होने वाली है कि जैसे जो बंदे स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब तो आप समझ ही रहे होगे, जैसे पूजा पाठ, मंत्र जाप वगैरह, मेडिटेशन वगैरह, ये सभी चीज़ें ना स्पिरिचुअलिटी में ही आती है। तो जो बंदा स्पिरिचुअलिटी फॉलो करता है उसे जो ये मतलब नॉन वेजिटेरियन फूड है उसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो मुझे जो है ना कि ये टॉपिक थोड़ा सा ज़रूरी लगा, तो सोचा कि आज इसके ऊपर वीडियो बना दी जाए। ठीक है, क्योंकि आप में से भी काफ़ी लोग होंगे जिनके दिमाग में कुछ इस तरीके के थॉट्स वगैरह चलते होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरी बातें सुनना। मैं जो है ना कि अपना ओपिनियन दूंगा, बाकी मानना या ना मानना वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप मेरी बातों को सुनते हो, मेरे पे विश्वास वगैरह करते हो, तो जो मैं कहूँ ना उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, समझने की कोशिश करना। तो अगर मैं इसका आंसर क्लियर वर्डों में दूँ ना, या अपना ओपिनियन दूँ इस टॉपिक के बारे में, तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए नॉन वेजिटेरियन फूड। खास करके जब जब आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल आदमी हो ना, तब भी आपको नॉन वेजिटेरियन फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि वो क्यों, तो उसके पीछे का ना मैं दो रीज़न बता रहा। ठीक है, बाकी मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, मैं बस अपना ओपिनियन दे रहा। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसके पीछे की ना बेसिकली दो वजह है। फर्स्ट वजह तो ये है कि जैसे जो ये बॉडी है ना हमारी, ये नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए नहीं बनी। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन फूड में आप समझ रहे कितने प्रोटीन होते हैं, कितनी हाई हाई लेवल की चीज़ें होती है। उसे जो है ना कि एक आदमी सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। हेल्थ के लेवल पे ना काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन फूड वगैरह खाने से। नॉन वेजिटेरियन फूड भी ना बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जो बहुत फिजिकल वर्कआउट वगैरह कर रहे, बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर रहे। ठीक है, एक नॉर्मल आदमी जो ना तो इतनी फिजिकल एक्टिविटी वगैरह कर रहा और वो खा रहा मतलब ये नॉन वेजिटेरियन वगैरह, तो उसका तो जो है ना कि बॉडी पे इतना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आप सोच भी नहीं सकते। पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो हिल करके रख जाएगा अगर आप ये चीज़ें खा रहे। ठीक है, तो ये तो बॉडी के लेवल पे होगी, जो कि मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बात नहीं। बट जो है ना कि हम मेंटल लेवल पे बात करते हैं, माइंड के लेवल पे बात करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखो दिमाग पे पता है इसका कितना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, थोड़ा सा आप ही सोच करके देखो। कि जिससे जो है ना कि मुझे ये चीज़ पता है, मैं तो चलो नॉन वेजिटेरियन वगैरह खाता नहीं, आता कि मैंने तो अब तक बचपन से लेकर अब तक अंडा वगैरह भी नहीं खाया। बट मुझे ये चीज़ें पता है, मैंने सुनी थी कि जैसे कोई भी नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, मतलब कोई भी नॉन वेज है, सपोज करो वो मुर्गा हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, चिकन वगैरह कुछ भी चीज़ हो सकती है नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी में। तो जब ये उसे मारते हैं ना उसे बनाने के लिए, तो एक चीज़ सुनी मैंने कि जैसे जो है नहीं ये उसे जिंदे कोई मार देते हैं। ये नहीं है कि उसे बेहोश वगैरह कर करके मारते हैं, ये ना उसे जिंदे कोई मार देते हैं, जैसे कोई जानवर वगैरह है। ठीक है, तो ये ना उसे डायरेक्ट मार देते हैं, जिंदा मार देते हैं, उसका गला काट देते हैं, हाथ पैर काट देते हैं, बेहोश नहीं करते उसे, वैसे ही काटने लग जाते हैं। तो आप समझ रहे हो उस टाइम जानवर कितना तड़प रहा होता है, कितनी बद्दुआ दे रहा होता है उस बंदे को जो उसके साथ ये चीज़ें कर रहा होता है। आप ही थोड़ा सा खुद पे रख करके देखो कि मैं एक उदाहरण दे रहा कि सपोज करो मैं ही आपके धीरे धीरे सारे के सारे अंग काट रहा, उंगलियां काट रहा, ठीक है, पैर काट रहा, हाथ काट रहा, तो उस मोमेंट पे आप मुझे कितनी बद्दुआ दे रहे होगे, आपके अंदर कितने निगेटिव इमोशंस आ रहे होगे मेरे लिए। तो सेम कुछ ऐसे जानवरों के केस में होता है भाई, जानवरों में भी तो फीलिंग होती है। वो उस टाइम इतनी बद्दुआ दे रहा होता है उस बंदे को, इतने इमोशंस निगेटिव इमोशंस निकल रहे होते हैं उस बंदे के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। अब वो क्या करता है, वो तो मार करके बना देता है। ठीक है, और उसके अंदर जो जानवर के अंदर जो निगेटिव इमोशंस वगैरह है ना वो रह जाते हैं। और फिर जब कोई उसे खाता है तो वे इमोशंस ना चाहते हुए भी उस बंदे के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, आप मानो या ना मानो ये चीज़ें एक्चुअली में होती है। तो इसका जो है ना कि आपके ध्यान साधना पे और चक्रों पे इसका इतना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, खास करके आपके उस पे, एक तो थर्ड आई पे, और एक जो है ना कि आपके अनाज चक्र पे, कि आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल निगेटिव हो जाती है दोनों चीज़ें। बल्कि दो चीज़ें क्या, बल्कि 7 के 7 चक्रों पे ना इसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है दोस्त। माइंड पे भी ना इसका बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो यार कोशिश यही किया करो कि नॉन वेजिटेरियन वगैरह मत खाओ। और भी तो फूड है ना दुनिया में, उसे आप खाओ, क्या दिक्कत की बात है। इन चीज़ों को यार अवॉइड कर दो भाई, वरना आप सोच भी नहीं सकते भाई। स्पिरिचुअलिटी, हमारा जो दिमाग है ना, ये चीज़ों को कितनी तेज़ी से वो करता है, कैप्चर करता है। पता उसे भी होता है दिमाग को जो हम चीज़ें कर रहे होते हैं कि हाँ भाई ये गलत है ये सही है, तो दिमाग ना खुद ब खुद आपके साथ बुरा करने लग जाता है अगर आप कुछ ऐसा ऊट-पटांग चीज़ें करते हो। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर अवॉइड करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे आपके ना 7 चक्रों पे, खास करके आपके अनाज चक्र पे ना इतना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है नॉन वेजिटेरियन खाने से।
आप सोच भी नहीं सकते, वो ब्लॉक तक हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान दिया करो।